भैया मैंने कभी नहीं कहा इनेलो और बीजेपी एक हो सकती है। अब ये काम चौटाला साहब का है। हम जिस दिन पार्टी से निकाले गए उस दिन मैंने ये कहा था फर्स्ट डे कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब को रीथिंक करना पड़ेगा, और रीथिंक वो ही करेंगे। अगर वो एक गलत स्टेप ना लेते तो 5 साल राज नहीं करते। इनेलो और जजपा के एकजुट होने की तमाम कयासों और चर्चाओं पर अब विराम लग जाना चाहिए। जजपा की ओर से भले ही समझौते के संकेत दिए जा रहे हैं, मगर जिस तरह से अभय चौटाला ने इनेलो की तरफ से सीधा इनकार किया है और जिस तरह से आज जजपा सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने ओपी चौटाला को ही नसीहत दे डाली है, उससे साफ है कि इनेलो जजपा ही नहीं बल्कि अब तो चौटाला परिवार भी एकजुट होने वाला है। जी हां, दरअसल अजय सिंह चौटाला आज चरखी दादरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने इनेलो में फूट और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने का कसूरवार ओपी चौटाला को ही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर चौटाला साहब गलत कदम नहीं उठाते तो आज इनेलो सत्ता में होती, इसीलिए इस पूरे प्रकरण में अब रीथिंक ओपी चौटाला को ही करना पड़ेगा। अब पिछली बार दादरी आए उस समय आपने ये कहा था कि इनेलो और जेजेपी एक हो सकती है, लेकिन अभय जी तो मना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। भैया मैंने कभी नहीं कहा इनेलो और बीजेपी एक हो सकती है। मैंने ये कहा भी ये काम चौटाला साहब का है। हम जिस दिन पार्टी से निकाले गए उस दिन मैंने ये कहा था फर्स्ट डे कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब को रीथिंक करना पड़ेगा, और रीथिंक वो ही करेंगे। ये उनका काम है। कब तक पास है? मुझे क्या पता, वो उनका काम है, उनसे पूछो। अगर वो एक गलत स्टेप ना लेते तो 5 साल राज नहीं करते। इस लोकसभा में किसी से गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं या फिर आगामी विधानसभा में भी हो सकता है आपकी पार्टी का? हम अपने काम में लगे हुए हैं। गठबंधन होना ना होना ये बात की चीज़ है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी से दूरी हो गई है गठबंधन की। आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, उस समय क्या बीजेपी के साथ आ सकते हैं फिर से आप? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में भी हम मिलकर के काम करते रहे हैं। अभी आप रिसेंटली भी 4.5 साल तक हुकूमत चलाई है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, राजनीति में कोई घोषणा थोड़ी होती है। बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं विधानसभा में? मैंने कहा ना कि ये मैं भविष्य की आज घोषणा नहीं कर सकता, ये तो हालात पे डिपेंड करता है। जेजेपी के कुछ पदाधिकारी लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तो कि जेजेपी बिल्कुल खत्म हो गया, क्या कहेंगे सर? बता दें कि अजय सिंह चौटाला आज भी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने बताया कि इनेलो से निकाले जाने के बाद मैंने कहा था कि ऐसी परिस्थितियां बना दूंगा कि चौटाला साहब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और एक न एक दिन हमारे मंच पर भी आ जाएंगे। दादरी में भी अजय ने यही बात कही और साथ ही ये भी बताया कि दोनों पार्टियां तभी एकजुट हो सकती हैं जब ओपी चौटाला अपने फैसले पर विचार करेंगे और समझौते की पहल करेंगे। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।